माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफ्रैक्शन का ही एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। वो है आपका रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग पावर का टॉपिक हम करेंगे। और रिजॉल्विंग पावर हम किसकी निकालेंगे? हम निकालेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है व्हाट इज अ ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या होती है? ग्रेटिंग जो है वो हमारा एन सोर्स की तरह वर्क करती है। और रिजॉल्विंग पावर को भी मैंने बताया कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। तो इसका थोड़ा सा हम यहाँ रिवीजन करते हैं कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। यानी कि अगर दो अलग अलग वेवलेंथ हैं, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हैं और एक दूसरे के ऊपर वो सुपर इम्पोज हो रही है, यानी कि एक लाइट का मैक्सिमम दूसरे का मिनिमम एक दूसरे पे लाई कर रहा है, तो टू थिंग्स आर टोटली बी रिजॉल्व। दोनों चीजें आपस में रिजॉल्व हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर। और रिजॉल्विंग पावर का जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है लैम्डा ओवर डी लैम्डा, राइट। दिस इज द रिजॉल्विंग पावर। ये रिजॉल्विंग पावर। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एन वन लाइन or to the difference of the wavelength of two spectral lines, that is your d lambda। तो यानी कि ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज नोन एज योर रिजॉल्विंग पावर। और रिजॉल्विंग पावर हम यहाँ किसकी निकालने हैं? ग्रेटिंग की निकालने हैं। तो रिजॉल्विंग पावर ग्रेटिंग के निकालने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर को प्लॉट करते हैं। तो फिगर में सबसे पहले हम यहाँ पर एक एन स्लिट का फिगर बनाते हैं। दिस इज योर एन स्लिट। ये हमारी एन स्लिट है, यानी देयर इज अ नंबर ऑफ द सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो यहां हम लिख देते हैं एन स्लिट। एन स्लिट, ये एन स्लिट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? हमारा ग्रेटिंग। ग्रेटिंग जो है एन स्लिट का एग्जाम्पल है। और इस एन स्लिट के सामने हम यहां पर एक स्क्रीन लगा देते हैं। दिस इज योर स्क्रीन, जो कि एन और एम, एन और एम हमारी एक स्क्रीन है हमारी लगी हुई इसके अंदर से, राइट। और सेंट्रल पॉइंट ले लेते हैं। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, दैट इज योर पी। और ये ओ इज द सेंट्रल पॉइंट, राइट। अच्छा, यहां से हमारी लाइट, यानी लाइट्स आर नॉर्मली इंसिडेंट। यहां से लाइट इस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है हमारी लाइट इसके अंदर से, ठीक है। सो इफ द लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट एंड हैविंग द टू वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, दो वेवलेंथ है लाइट की, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द ग्रेटिंग। ग्रेटिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है फॉर ए सेपरेट डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए। तो रिलेज ने बताया कि अकॉर्डिंग टू द रिलेज द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है हमारी, कौन कौन सी दो वेवलेंथ ले रखी है हमने? एक तो ले ली हमने आपकी लैम्डा और दूसरी ले ली लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी दो हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स ले रखी है। तो ये टोटली भी रिजॉल्व हो जाएंगी। कैसे रिजॉल्व होंगी? सपोज ये यहां से पहली वेवलेंथ सोर्स ऑफ लाइट आई, ये आ गई, तो इसके लिए जो मैक्सिमम बना वो लाइक दिस इज द मैक्सिमम। ये और किस एंगल पे गई है? थीटा एंगल पे। दिस इज योर थीटा एंगल पे हमारी चली गई। ये क्या है? वेवलेंथ लैम्डा। और इसके लिए मैं एक पॉइंट दे देता हूं, सेंटर पॉइंट मैक्सिमम, दैट इज योर P1, राइट। और अब हम दूसरी वेवलेंथ, यानी दूसरी लैम्डा प्लस, ये तो लैम्डा के लिए आ गई हमारी, यहां पर मैक्सिमम बन गया हमारा, राइट। और ये इसका मिनिमम बन गया, इधर भी इसका ये मिनिमम बन गया इसका, ये राइट। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। अब दूसरी वेवलेंथ के लिए हम क्या करें? जो दूसरी वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए, तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए मैं यहां से एक लेता हूं, ये लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए। सो राइट, ये दूसरी लेंथ के लिए हो गया। तो इसके लिए ये दैट इज योर, ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरा? राइट, ये P2 पॉइंट हो गया। दिस इज योर P2 पॉइंट। और ये एंगल क्या हो गया मेरा? डी थीटा।
तो पहले की लैम्डा ये हो गई और दूसरे के लिए लैम्डा प्लस डी लैम्डा, राइट। और इसके लिए मिनिमम क्या हो गया, इसके लिए मिनिमम ये हो गया, राइट। और इसके लिए जो मिनिमम चलेगा वो आगे इस तरह से चलेगा, राइट, ठीक है। सो आपने देखा कि दोनों ही ये पहला मिनिमम हो गया, ये इस वेवलेंथ के लिए मिनिमम हो गया, ऐसे ही इसके लिए ये आगे फर्दर मैक्सिमम चला जाएगा, ये इसके लिए मैक्सिमम गया, फिर ये मिनिमम हो गया, राइट। सो दोनों ही वेवलेंथ यानी कि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा दोनों ही वेवलेंथ के लिए मैंने पॉइंट P1 और P2 ले लिया इसके अंदर से, राइट। सो अगर हम इसका ये देखें कि नाउ द डायरेक्शन ऑफ द nth प्रिंसिपल मैक्सिमम, nth प्रिंसिपल मैक्सिमम का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारा क्या होगा, nth प्रिंसिपल मैक्सिमम, द डायरेक्शन ऑफ द nth प्रिंसिपल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ लैम्डा के लिए, तो हो जाएगा a प्लस बी, दिस इज योर a प्लस बी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा से, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। a प्लस बी क्या फ्रिंज ब्रेथ है, a ये वाला डिस्टेंस होता है a और दिस इज योर b, यानी दोनों मिलके हो गया ये a प्लस बी, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। तो a और b यानी ओपेक और जहां से लाइट आ रही है दोनों को मिला के a प्लस बी, थीटा इज द एंगल, एंगल थीटा हो गया, n ऑर्डर हो गया आपका, लैम्डा वेवलेंथ हो गई हमारी, राइट। सो ये दोनों चीजें कब रिजॉल्व होंगी, सेड टू बी रिजॉल्व इफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम ड्यू टू द वन स्पेक्ट्रल लाइन, प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ द वन स्पेक्ट्रल लाइन मैक्सिमम वाला इज just above the first minimum of the other principal line। ये एक का मैक्सिमम, ये मैक्सिमम आ रहा है, दूसरे का मिनिमम, ये मिनिमम आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे पर लाई कर जाएं तो दो चीजें हमेशा रिजॉल्व हो जाएंगी एंड दैट इज कॉल्ड योर रिजॉल्विंग पावर। तो nth प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए मैंने फॉर द वेवलेंथ लैम्डा के लिए ये इक्वेशन निकाल दी मैंने। अब द डायरेक्शन ऑफ द nth प्रिंसिपल मैक्सिमम, अब मैं किसके लिए ले रहा हूं, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए। तो nth प्रिंसिपल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए लेंगे तो क्या आएगा, हमारा इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा से, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो a प्लस बी दूसरे के लिए क्या हुआ हमारा, इसके लिए क्या लिखेंगे, a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी, थीटा प्लस ये डी थीटा यानी पूरा एंगल यहां से हो गया, तो साइन थीटा प्लस डी थीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू द एन, किस वेवलेंथ के लिए, किसके निकालना है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, हमारी सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। लिखता हूं द टू लाइन्स विल appear just resolved if the central maximum due to lambda plus d lambda making an angle theta plus d theta at a point P2 fall on the secondary minimum after the nth principal maximum at point P1। तो
मैंने इसलिए लिख दिया कि जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए कि द टू लाइन्स विल अपियर टू जस्ट रिजॉल्व। इसमें जस्ट रिजॉल्व कब होंगी, जबकि लैम्डा प्लस डी लैम्डा मेकिंग एंगल थीटा प्लस डी थीटा का जो पॉइंट P2 है ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम इसका मिनिमम, ये जो मिनिमम है इसके मैक्सिमम पे लाई हो रहा है। सो हमारा चीजें आपस में रिजॉल्व हो जाएंगी। द इक्वेशन ऑफ मिनिमम, अब हमने मैक्सिमम की तो इक्वेशन से निकाली है, तो मिनिमम के लिए निकालेंगे तो मिनिमम की होती है n a प्लस बी साइन ऑफ थीटा दैट इज द m लैम्डा। से दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन हो गई, वेयर m हैज ऑल इंटीग्रल वैल्यूज एक्सेप्ट, कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 0, n, 2n अप टू n इंटू कैपिटल N। बिकॉज फॉर दीज वैल्यूज ऑफ m, ये जो दीज वैल्यूज ऑफ m है, m की वैल्यू इन पे क्या आएगी, दिस इज द कंडीशन फॉर योर मैक्सिमम, m की ये मैक्सिमम आ जाएगा हमारा इन वैल्यूज पे अंदर। सो मैक्सिमम विल बी सेटिस्फाइड एंड वी ऑब्टेन द डिफरेंट मैक्सिमम, हमें डिफरेंट मैक्सिमम मिलते चले जाएंगे इन वैल्यूज पे। बट दस फॉर द मिनिमम, अब मिनिमम के लिए हम क्या करें, एडजेसेंट टू द nth प्रिंसिपल मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा की डायरेक्शन में कैन बी ऑब्टेन बाय पुटिंग m इज इक्वल टू n कैपिटल N प्लस 1। व्हाट आई एम सेइंग कि फॉर द मिनिमम के लिए क्या करें, जो हमारा nth प्रिंसिपल मैक्सिमम था इन द डायरेक्शन ऑफ लैम्डा प्लस थीटा प्लस डी थीटा की डायरेक्शन में जो nth प्रिंसिपल मैक्सिमम था कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m की जगह हम क्या रख दें, n कैपिटल N प्लस 1, यहां हम n की जगह, तो हमारी ये मिनिमम वाली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देयरफॉर द फर्स्ट मिनिमम इन द डायरेक्शन ऑफ, therefore first minimum in the direction of theta plus d theta क्या हो जाएगी, n a प्लस b साइन थीटा प्लस डी थीटा दैट इज इक्वल टू n कैपिटल N प्लस 1 इंटू लैम्डा, n कैपिटल N प्लस 1 इंटू लैम्डा। सो इस n को मैं इधर ले आता हूं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा, और इसको मैं इसके नीचे लेके आऊंगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो n लैम्डा प्लस क्या बन जाएगा मेरा, लैम्डा बाई n, राइट। से दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन, ये मेरी चौथी इक्वेशन बन गई मेरी। तो मैंने क्या करा, मैंने जो मिनिमम था उसको मैक्सिमम मिनिमम में कन्वर्ट कर दिया, मैंने इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक पहले, जैसे कि ये मिनिमम आ रहा है मेरा, तो इससे पहले क्या हुआ, मैक्सिमम आ गया, ये मैक्सिमम है तो इससे पहले मेरा ये मिनिमम आ गया। तो अगर ये मिनिमम की इक्वेशन को मैक्सिमम में कन्वर्ट कर दूं, दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर दूं, तो मेरा फॉर्मूला ये वाला लैम्डा ओवर डी लैम्डा मेरा निकल आएगा इसके अंदर से। इज इट क्लियर, राइट। अब जो इक्वेशन नंबर मेरी 4 आ गई है, इस 4 को मैं कंपेयर करूंगा अपनी इक्वेशन नंबर 2 के। इन दोनों को इक्वेशंस को मैं कंपेयर कर दूंगा कि दोनों इक्वेशंस का मेरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम, दोनों का सेम आ रहा है मेरा, राइट। दोनों सेम है, a प्लस बी साइन थीटा थीटा प्लस डी थीटा और a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा, इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर कर दूंगा, राइट। तो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, दोनों इक्वेशंस को मैंने कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर करने पे आ गया मेरा n लैम्डा
प्लस डी लैम्डा दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई एन। अब एन लैम्डा से मल्टीप्लाई करा मैंने, एन डी लैम्डा आ गया, इधर आ गया एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई एन, ये दोनों मेरा कैंसिल आउट हो गया। सो एन डी लैम्डा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई एन। सो लैम्डा ओवर डी लैम्डा दैट इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एन, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ग्रेटिंग। ये ग्रेटिंग का मेरा रिजॉल्विंग पावर का मेरा फॉर्मूला बन गया, और इस दी हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम जो है आपकी रिजॉल्विंग पावर को फाइंड आउट कर देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एक मेरा कंप्लीट क्वेश्चन मेरा बन जाता है रिजॉल्विंग पावर का ग्रेटिंग की हेल्प से कैसे निकालेंगे। ओके, थैंक यू।